ए? आज अपना नटखट नंदलाला कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बाल गोपाल, कहीं मथुरा तो नहीं चला गया? कल रात ही बोल रहा था कि मैं उसे टाइम नहीं देता हूं, उसके साथ खेलता नहीं हूं, इसलिए मथुरा चला जाएगा। वहां जाके गायें चराएगा और अपने ग्वाल बाल के साथ खेलेगा। बाल गोपाल, देखो अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम ही तो हो मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरा सहारा। देखो बाल गोपाल, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन आने वाला है और मैंने अपनी ड्रामा टीचर मिस लीना से प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी हेल्प करूंगा। नाटक कर रही है वो मीरा पे और भगवान कृष्ण पे। मीरा के गिरधर गोपाल। देखो मैंने उनसे वादा किया है, मैं उनकी सहायता करूंगा और मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत। हेलो, ओह मिस लीना। शर्मा जी। मिस लीना, हाँ जी कैसी हैं आप? हाँ। नहीं मैंने वो पढ़ लिया था चैप्टर, मैंने मीरा वाला चैप्टर पढ़ लिया है और ये कृष्ण वाला चैप्टर जो है वो मैं दोपहर तक पढ़ लूंगा। हाँ बात कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है। हाँ बस मैं निकल गया बस में। हाँ बस मैं निकल गया बस आ गया, बस में पहुंच गया। क्या बात हुई? ना मेरी बात सुनी, ना मुझसे कुछ कहा और कॉलेज में चले गए। हाउ लाइक दैट? मैम साहब, हम ताजी सब्जियां खरीद के लाए हैं। अब हमें बताइए दिन में क्या बनेगा चारों तरफ देख के। और हाँ, साथ में मोहल्ले की मसालेदार खबर भी लाए हैं चारों तरफ देख के। सब पता है। अरे मैम साहब, आप तो हमारी स्मार्ट मनी है, आपको सब पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता मिसिस सक्सेना और मिस्टर सक्सेना का झगड़ा चल रहा है। मिसिस सक्सेना को शक है कि उनके पति का किसी स्मार्ट मनिया के साथ चक्कर चल रहा है। और तुझे ये सब कैसे पता है? अरे मैम साहब, हमारे वो दोस्त है ना रामू, वो मिसिस सक्सेना के वहां काम करता है। रास्ते में हमको मिल गया था, वही बता रहा था मुझे कि हमारे साहब है ना, वो फोन पे लंबी बातें करते हैं। और मैम साहब, हमने सुना है कि 40 की उम्र के बाद आदमी जो है ना, वो नटखट हो जाता है, इधर उधर चक्कर चलाने लगता है। चुप कर। क्या बकवास की चले जा रहा है? और तेरे साहब भी तो 40 के पार हैं। वो क्या ऐसे उधर इधर कोई चक्कर चलाते हैं? कितने जिम्मेदार पति और पिता हैं वो। हाँ मैम साहब, आपने बात तो सही कहा। लेकिन मैम साहब एक बात बताए, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता है वो शरीफ ही कहलाता है। आज तक जितने पति पकड़े गए, वो पकड़े जाने से पहले एक जिम्मेदार पति और पिता ही थे। चारों तरफ देख के। हाँ, तुझे नहीं लगता तू आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है चारों तरफ देख के? मैम साहब हम माफी चाहते हैं, हमारे जो मन में आया हमने कह दिया। हम जा रहे सब्जी बनाने के लिए। मिस लीना, हाँ जी कैसी हैं आप? बस मैं निकल गया बस में। हाँ बस मैं निकल गया बस आ गया, बस में पहुंच गया। हे भगवान, ऐसा हो सकता है क्या? 40 के पार, फोन पे लंबी बातें और फिर उधर इधर चक्कर। नहीं, शर्मा जी तो ऐसे है ही नहीं, वो थोड़ी करेंगे ऐसे। लेकिन फिर किस लीना से बातें करने में लीन थे शर्मा जी? ऐसा नहीं हो सकता मेरे शर्मा जी। नहीं, पर हो भी तो सकता है ना, हो सकता है। गॉड, ये रवि भी ना सारी बुक्स बस ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। ये नहीं कि उन्हें अच्छे से एक साइड पर रख दे। पापा देखेंगे ना तो नाराज हो जाएंगे। ये क्या है? ये तो स्पोर्ट्स मैगजीन है। रवि,
स्पोर्ट्स मैगजीन। स्पोर्ट्स मैगजीन है, ये मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये मैगजीन तेरी बुक के अंदर क्या कर रही है? वो मैं शट अप। हम लोग ये सोचते हैं कि तू दिन भर रूम में बैठकर पढ़ाई करता है। अब समझ में आ रहा है कि तू असल में क्या पढ़ता है। सॉरी। इस सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। रवि, अगली बार तूने ऐसी हरकत की है ना तो मैं पापा से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। चलिए चलिए चलिए, खाना रेडी है। और शर्मा जी, आज तो आपका फेवरेट खाना बनाया है। ओ, तुम तो बहुत खुश हो गए आज, हाँ? रोटी और मक्खन। अरे जल्दी जल्दी खाइए ना, फिर जलेबियां भी तो हैं, ठंडी हो जाएंगी। ओहो, लाओ भाई लाओ, जरा सब्जी डालो मुझे। एक मिनट जरा। हेलो, ओ मिस लीना, कैसी हैं आप? एक मिनट जरा जी। मिस लीना, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं वो सारी लाइनें जो हैं वो आज रात को लिख दूंगा और कल आपको दे दूंगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और मेरे हाथ में फोन भी रख दिया। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं उस मिस लीना से, वो भी इतनी देर रात को। सुबह भी उसी से बात कर रहे थे, अब फिर उसी से बात कर रहे हैं। व्हाट हैपनिंग शर्मा जी? शर्मा जी, हाँ, देख रही हो सुबह से आप अपने इस फोन को बड़ा चिपके हुए हैं, जैसे मोबाइल से नेटवर्क और फोन से बैटरी होती है। अब मैं कोई टाइम पास तो कर नहीं रहा था, फोन पे काम ही कर रहा था। ऐसा कौन सा काम है जो सुबह से शाम हो गई खत्म ही नहीं होने को आ रहा? और आप अभी खाना छोड़ के भी अंदर चले आए। साधना, तुम्हारा नाम जो है वो साधना नहीं होना चाहिए, राजधानी एक्सप्रेस होना चाहिए था। एक बार स्टार्ट होती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। आपसे शादी करके ना मेरी लाइफ तो मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। और मेरी भी कोई हवा महल से ताजमहल नहीं हो गई है। देखिए मेरे साथ। एक मिनट। हेलो, ओ मिस लीना, यस यस, बताइए बताइए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, कर दूंगा। ओके जी, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। जब देखो चिक 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 चिक, तंग आ गया हूं मैं। पर मैंने क्या किया डैड? तुमने कुछ नहीं किया बेटा, जो कुछ किया मैंने किया, बहुत साल पहले किया, तुम्हारी मॉम से विवाह किया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ डैड? तू कुछ मत कर बेटा, तू तो बस एक काम कर, मुझे ये बता, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है डैड, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं नहीं पूछूंगा तो क्या पड़ोसी आके पूछेंगे? किताबें दिखा अपनी, देखो तो जरा, क्या पढ़ रहा है तू? डैड अचानक मेरी बुक क्यों देखना चाहते हैं? जरूर दीदी ने मेरी शिकायत की है डैड से कि मैं पढ़ाई की बुक में स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता हूँ। ओ हेलो, क्या सोच रहा है? किताब दिखा मुझे। बायोलॉजी। हेलो, ओ मिस लीना, कैसी हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? कुछ बोलोगे नहीं क्या? गोपाल, नहीं नहीं नहीं, तुम रहने ही दो, कुछ मत बोलो। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। यही बोलोगे ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, तुम्हारे साथ खेलता नहीं। हाँ बाल गोपाल, कुछ दिनों की बात है, ये नाटक हो जाए अच्छे से, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत खेलूंगा। बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूं। तुम भी जाके सो जाओ थोड़ा सा, हाँ, आराम मिलेगा। गुड नाइट। स्लीपिंग में स्माइलिंग शर्मा जी,
बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मेरे गोपाल, तुम्हें क्या पता मेरे नयन दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते हैं। मैं सो भी जाऊं तो मेरी आंखें नहीं सोती, हरदम बस गोपाल गोपाल करती रहती है। क्या है कि अब इन्हें गोपाल के दर्शन हो जाए। अब बिना गोपाल मेरी सांसें भी चलने से मना करती है, मेरा हृदय भी धड़कने से मना करता है, क्योंकि मेरी हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, गोपाल 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 गोपाल। अब क्या होगा? How like that? हाय, स्कूल के लिए रेडी? रवि, तू मुझसे नाराज है क्या? मैं क्यों नाराज होऊंगा? एक तो मेरी शिकायत कर दी डैड से और अब ऊपर से प्यार दिखा रही है। जा रहा हूँ मैं स्कूल के लिए। रवि, मिस लीना, हाँ जी कैसे हैं आप? बस मैं निकल गया बस। हाँ बस मैं निकल गया बस आ गया, बस मैं पहुंच गया। मिसिस सक्सेना और मिस्टर सक्सेना का झगड़ा चल रहा है। मिसिस सक्सेना को शक है कि उनके पति का किसी स्मार्ट मनिया के साथ चक्कर चल रहा है। ओ मिस लीना, कैसे हैं आप? एक मिनट जरा जी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ये लीजिए मैम सब चाय। क्या बात है मैम साहब, आप स्मार्ट मनिया से परेशान मनिया लग रही हो। तू जा यहाँ से मुरली। अच्छा। अरे सुन, हाँ। वो मिस्टर और मिसेस सक्सेना के यहाँ सब कुछ ठीक है? अरे मैम साहब, कहाँ से ठीक है? मिसिस सक्सेना जी का शक सही निकला है। कोई तो लड़की है जो सक्सेना जी के साथ काम करती है, उसी के साथ चक्कर चल रहा है। मिसिस सक्सेना ने सक्सेना जी के फोन का बिल निकलवाया है, उसी से पता चला है कि कितनी बार उस लड़की से फोन पर बात की है, चारों तरफ देखे। हाँ मैम साहब। अच्छा, तू जा यहाँ से। जी मैम साहब। तो मतलब अब मुझे भी शर्मा जी के फोन का बिल निकलवाना होगा। मैं भी ऐसा ही करूँगी। ये सही नहीं हो रहा है। शक का जो बीज साधना के मन में पड़ा था वो अब पनप कर पेड़ बन रहा है। रवि, रवि, रवि रुक। रवि, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? तू मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? ओ हेलो, तुमसे बात करके फायदा क्या है? कहती कुछ और हो, करती कुछ और। मतलब ये मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुमने डैड से जाके मेरी शिकायत की कि मैं पढ़ाई की बुक के अंदर स्पोर्ट्स मैगजीन रख के पढ़ता हूँ। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओके, तुझे गलत फहमी हुई है। मैंने पापा से कुछ नहीं कहा है। अगर तुमने नहीं कहा तो डैड आज अचानक मेरे रूम में क्यों आए कि मैं उन्हें अपनी बुक्स दिखाऊं? मुझे क्या पता? एक्सक्यूजेस। रवि, 20 बार उसी नंबर पे फोन बार देखो। ओह गॉड, मॉम, फोन पे बात होने का ये मतलब नहीं होता है कि पापा और उस मिस लीना का अफेयर चल रहा है। अरे मुझे सब पता है, चुप करो तुम। दीदी आप तो चुप ही रहो। डैड के गुड बुक्स में आने के लिए आप तो उनकी साइड लोगे ना, हम लोगों से क्या? रवि तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ए रवि, यू जस्ट शट अप, ओके? You shut up. तू हमेशा ऐसे ही करता है। यू शट अप। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ, दोनों खुद लड़ जा रहे हैं। चुप करो दोनों के दोनों। लीना को 20 बार फोन एक ही दिन में। क्या हो रहा है भाई? साधना तुम रोके रही हो? आप पूछ रहे क्या हुआ? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। और कौन है यहाँ पर?
देखिए जी, अब बहुत हो गया, बात हद से आगे निकल गई है। साफ साफ बताइए क्या चल रहा है आपका उस लीना के साथ। साधना, कुछ तो सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रही हो तुम? मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। ये देखिए, मैंने आपके फोन का बिल निकलवाया। कितनी कितनी बार उस लीना को डे नाइट कॉलिंग कॉलिंग ऑलवेज कॉलिंग हैपनिंग हो क्या रहा है। साधना, ये सब किया तुमने? मेरा फोन बिल निकलवाया तुमने? इतना बड़ा अविश्वास मुझ पे? सबूत है मेरे पास। कौन सा सबूत? वो जो लव लेटर लिख के भूल गए थे ना, वो वाला। तुम्हारी सासू से मेरी धड़कनें चलती है। तुम्हें ना देखूं तो आंखों की नींद उड़ जाती। पता नहीं क्या क्या लिखा था वो लव लेटर। साधना, साधना, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जो मैंने सोचा था वो तो अब है ही नहीं। मैंने तो सोचा था आप बहुत ही जिम्मेदार पति है, बहुत ही जिम्मेदार पिता है, लेकिन आप तो चाय की पत्ती है जिसके पानी में उबाला तो सामने आ गया ना सही रंग। साधना, मैं तुमसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये शक का बीज अपने मन में मत पनपने दो। पेड़ बन जाएगा, सब कुछ तबाह कर देगा। अच्छा, ये बात है, आप सच्चे हैं ना? तो रखिए अपने बच्चों के सर पे हाथ, खाइए इनकी कसम कि आपका उस लीना के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। रखिए इनके सर पे बस हाथ। साधना, बस बस, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं सुनूंगा। अरे मैं एक सच्चा इंसान हूं भाई, और मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा, समझ गई ना? नहीं खाऊंगा कसम। नहीं खाई कसम। देखो वो लीना तो बाल गोपाल, ये क्या हो रहा है तुम्हारे पार्थ के जीवन में? तुम्हारे पार्थ का घर टूटने पर है बाल गोपाल। और तुम तो जानते हो मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बहुत ही ईमानदार आदमी हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था, सत्य की असत्य पर हमेशा जीत होती है। तो क्या होगा बाल गोपाल, आज सत्य हार जाएगा क्या? क्या तुम सत्य को पराजित हो जाने दोगे? नहीं, कुछ करो बाल गोपाल, कुछ करो। सिर्फ तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम ही पार्थ के जीवन में सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम्हारे होते हुए पार्थ के जीवन में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता बाल गोपाल, कुछ करो। कहाँ चले गए शर्मा जी? Where happening to be gone? मम्मी आप रिलैक्स करो, पापा आ जाएंगे। ओके? अरे लेकिन है कहाँ? और उस रवि को भी तो बोला था ढूंढने के लिए। रवि, अरे रवि! मॉम, मॉम, पता नहीं डैड कहाँ चले गए, पूरा घर देख लिया। अरे मैम साहब, हम आ गए। चारों तरफ देख के कहीं नजर नहीं आए साहब। डैड का सेल भी ऑफ है। हराम, मुझे सब पता है। पापा आ गए। आ गए आप? कहाँ गए थे? गए कहाँ थे? पापा आप कहाँ थे? मैं मिस लीना को लेने के लिए गया था। मतलब ये दिन आ गए, वो लीना को लेके घर आ गए? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक बार मिल लो मिस लीना से। मिस लीना, आइए प्लीज। आइए, ये हैं मिस लीना। ये है मिस लीना। हाँ, पिछले साल हमारे कॉलेज से रिटायर हो गई थी, अभी पिछले महीने फिर से ज्वाइन किया है कॉलेज। गोपाल जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो मेरी हेल्प इसलिए करे ताकि कम से कम 1 साल के लिए मुझे ये जॉब मिल जाए। और जिससे आप लव लेटर समझ रहे हो, वो हमारा प्ले मीरा के गिरधर गोपाल का एक हिस्सा है। देखा साधना, शक जब इंसान के दिमाग पे हावी होता है ना, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तुमने वो कागज देख लिया, उसमें लिखी लाइनें पढ़ ली, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि वो लाइनें मेरी लिखी हुई थी। वो शर्मा जी मुझसे
मिस्टेक वाली गलती हो गई तो सॉरी कर दीजिए ना। लेकिन सारा फॉल्ट मेरा नहीं है, ये मुरली है ना, ये मुरली, इसी ने मेरे दिमाग में शक का बीज बोया। अरे मैम साहब, हमारी गलती कैसे? हमने तो सिर्फ मिसेस सक्सेना का किस्सा सुनाया था। गलती तो आपकी है, आप ही ने शक का बीज अपने दिमाग में पैदा किया। चाहो तब देख। हाँ सॉरी शर्मा जी, सॉरी कर दीजिए ना। नहीं साधना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने बहुत दिल दुखाया है मेरा। गोपाल, एक गलती साधना ने की तुम पे शक करके, और दूसरी गलती तुम कर रहे हो उसे माफ ना करके। चलो मेरी बात मानो और उसे माफ कर दो। देखा, शक करने का नतीजा। तुझे हमेशा मुझ पे ये शक होता है ना कि मैं पापा से तेरी बुराई करती रहती हूँ, तेरी शिकायत करती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं हमेशा पापा से तेरी तारीफ ही करती हूँ, कभी बुराई नहीं करती। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इट्स ओके। शर्मा जी आप भी। ठीक है साधना, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये कि तुम आज के बाद कभी शक नहीं करोगी। हाँ हाँ, मैं कसम खाती हूँ कभी नहीं करूंगी,